नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई कहानी के साथ हाजिर हैं और इस बार ये प्रेम प्रसंग एक ससुर और दामाद का है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। समलैंगिक के बारे में अक्सर भी सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ विवाद छाए रहते हैं। कभी लोग इसका समर्थन भी करते हैं तो कभी विरोध भी करते हैं। ज्यादातर लोग विरोध ही करते हैं, चाहे वो महिलाएं महिलाओं का अफेयर हो या पुरुष पुरुष का अफेयर हो। अभी तक आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी थी, जानी थी और अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएँ भी दी थी और आए दिन कुछ न कुछ कांड होते रहते हैं और इसी से मिलता-जुलता एक और ये कांड है, जो आप बिल्कुल यकीन नहीं कर पाओगे और शुरू में मुझे भी नहीं लगा था। ये है ससुर और दामाद का। जी हाँ, अपनी बेटी के पति के साथ इन ससुर और दामाद के अफेयर की बात यहाँ ये शख्स ने, जो कि दामाद है, खुद सोशल मीडिया पे आके एक जो सच्ची स्टोरीज होती हैं, वेबसाइट है, वहां जाके अपनी पूरी स्टोरी शेयर की, जहां लोगों को बहुत गुस्सा आया इस बात को लेकर कि तुम लोगों ने तो रिश्तों नातों को तो छोड़ो, थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए। खैर, पहले तो हमने कुछ दिन पहले सुना था कि दामाद के साथ सास भाग जाती है, फिर उस बहू के साथ ससुर का अफेयर हो जाता है, फिर देवर के साथ, जेठ के साथ फलाना-ढिमका, ऐसी कई खबरें कई साइट्स पे आप देखते सुनते रहते हो, कई न्यूज़ों में ये छाई रहती हैं। लेकिन मैं सोशल मीडिया जब छान रही थी तो मुझे ये स्टोरी मिली। मुझे लगा चलो, वैसे तो बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा, जो भी स्टोरी हम शेयर करते हैं, पता रहता है बहुत से लोगों को। लेकिन जिनको नहीं पता होगा तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ इस पूरे घटनाक्रम को। ये पूरा घटनाक्रम चाहे भारत का हो या भारत के बाहर का हो, लेकिन शर्मसार तो है, रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला है। और जो व्यक्ति ये अपनी रियल स्टोरी शेयर कर रहा था, बीच बीच में वो ये भी कह रहा था कि मुझे अपने ससुर के साथ रिश्ते में आना, रिलेशन में आना अच्छा भी लगा, लेकिन कुछ देर बाद मुझे गिलानी भी फील हुई और वह एक बार नहीं कई बार उनके साथ इस तरीके से संबंध में आया। और फिर मुझे, और इसके साथ ही ससुर ने मुझे संभालते हुए कहा कि कोई बात नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ भी नर्वस या कुछ भी गिल्ट फील नहीं हो रहा है। तुम भी कुछ भी ऐसा फील मत करो, तुम तो आज के युवा हो, हॉट हो और हैंडसम हो, ये सब चीजें नॉर्मल हैं। तो इस प्रकार से वो उनको समझा रहे थे। उन्होंने ये बात भी शेयर की। तो ये मामला कहाँ का है एक्चुअल में, ये भारत का तो नहीं है, विदेश का है, चाहे कहीं का भी हो। लेकिन जब स्टोरी लोगों के बीच में गई तो लोगों ने थोड़ा-सा इस पर गुस्सा जताया, विरोध जताया और कहा कि थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए, थोड़े तो रिश्तों को। तो ये कहानी ऐसी हुई कैसे और ये ससुर, ये दामाद इतने नज़दीक आए कैसे, और इनका रिश्ता क्या आगे चला या फिर बीच कुछ दिन की बात थी। तो ये नौबत आई कैसे? चलिए इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो होता क्या है कि अ, ये जो हस्बैंड वाइफ है रह रहे थे आराम से, इनकी जो बीवी है प्रेग्नेंट हो जाती है। अब तो प्रेग्नेंट होने के बाद 2-4 महीने बीत जाते हैं और फिर उनको लगता है कि चलो, अब इसका जो है टाइम बढ़ता जा रहा है और उसको देखभाल की ज़रूरत है। तो क्यों ना मैं अपनी बीवी को उसके मायके ले जाता हूँ और वहाँ उसके घर के लोग रहेंगे, अपने रहेंगे, तो उसकी अच्छे से देखभाल हो पाएगी और उसका जो बच्चा आएगा इस दुनिया में, उसकी भी अच्छे से केयर हो पाएगी। तो ये सोचकर अपनी बीवी को मायके ले जाता है और फिर वहीं ये लोग रहते हैं और वहीं कुछ काम तलाश करके मायके में, ये जो दामाद होता है वो भी वहीं रहता है, अपनी बीवी की केयर करने के लिए वो भी रहता है और वो सोचता है कि उसके परिवार के साथ वो खुश रहेगी, मन लगा रहेगा और वहाँ उसकी अच्छी देखभाल होगी। तो ये दोनों वहाँ रह रहे होते हैं। बीवी का जो था डिलीवरी का टाइम नजदीक आते जा रहा था, वक्त गुजरता जा रहा था और वो काम करता और इस तरीके से वक्त बीत रहा था। एक दिन ससुर जी कहते हैं कि चलो दामाद जी, हम दूसरे रूम में जाके उसकी साफ सफाई कर लेते हैं, कुछ पंखा वगैरह लगा लेते हैं। तो वो फ्री थे काम से, उन्होंने कहा ठीक है चलिए पिताजी, और वो ऐसे करके दोनों चले जाते हैं और दोनों कमरे की साफ सफाई करते हैं। काफी समय बीत जाता है और जो दामाद जी थे उनको तो गर्मी लग जाती है। पंखा भी कसा नहीं था, कमरा साफ था, सेट हुआ, पंखा कसना बाकी था। वो अपनी शर्ट निकाल देते हैं और उनके जो सिक्स पैक थे, बॉडी थी, बड़ी अट्रैक्टिव थी। ससुर ने देखा और तारीफ करना शुरू कर दिया कि तुम तो बहुत हॉट लग रहे हो, बड़े अच्छे अट्रैक्टिव हो। और इस तरीके से ससुर जी धीरे से उनके पास जाते हैं तारीफ करते हुए, कंधे पे हाथ रखते हैं और धीरे धीरे संवेदनशील जगहों पर हाथ घुमाते हुए उनसे कुछ उत्तेजित बातें करते हैं। ये जो दामाद थे, इन्हों को जब उन्होंने टच किया, छुआ, बातें की, तो उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा क्योंकि उनकी बीवी प्रेग्नेंट थी और काफी वक्त हो चुका था
उनको भी किसी के साथ की ज़रूरत थी वक़्त बिताने के लिए, संबंध बनाने के लिए। तो इस तरीके से उन्होंने भी विरोध नहीं करा और फिर दोनों कब बातचीत करते और इस रिश्ते को भूल कर कब नज़दीक आ जाते हैं और कुछ देर बाद जब अपने होश में आ जाते हैं, जब इनका प्रोग्राम पूरा हो जाता है, तो फिर वो कहते हैं। अब ये प्रोग्राम कैसे पूरा होता है, क्या है, आप सब समझ ही रहे होंगे। तो इस तरीके से फिर जो वो दामाद होता है, वो थोड़ा-सा नर्वस सा फ़ील करता है और फिर ससुर जी समझ जाते, हालाँकि वो कहता तो कुछ नहीं है कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। उनके नज़दीक आते और कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम क्या, मुझे तो ये सब कुछ अजीब नहीं लगा और मैंने इसमें कुछ भी गिल्ट फ़ील नहीं करा और तुम भी इन सब बातों को इतना माइंड मत करो, ये सब कोई बात नहीं है। और ये सब कहते हुए अपने-अपने काम से लग जाते हैं और इस तरीके से कई बार वो ऐसे नज़दीक आते हैं। लेकिन जो दामाद था उनको फिर गिल्ट फ़ील होता है और उन्हें लगता है कि ये क्या कर रहा हूँ और किससे मैं ये सारी बातें करूँ। तो फिर वो अपनी स्टोरी जो होती है वो एक साइट्स ढूँढते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं और ट्रू स्टोरी रियल लाइफ़ से संबंधित जहाँ स्टोरी शेयर की जाती है, इस वेबसाइट का वो चयन करते हैं और अपनी स्टोरी वहाँ रखते हैं। और जैसे ही वो अपनी स्टोरी रखते हैं, वो सारी बातें इसमें डिटेल में बताते हैं कि कैसे-कैसे क्या हुआ, कैसे हम नज़दीक आए और उसके बाद मुझे फिर गिल्ट भी फ़ील हुआ और मुझे लगा कि मुझे ये सारी बातें अपनी पत्नी, तो अगर मैं अपनी पत्नी को बताता तो शायद हम लोगों का रिश्ता टूट सकता था। मुझे किसी पार्टनर की ज़रूरत भी थी, साथ की ज़रूरत भी थी और जब मुझे अपने ससुर का साथ मिला तो मुझे अच्छा भी लगा, लेकिन उनके नज़दीक जाने के बाद फिर मुझे बुरा भी लगता था। और मैं चाह रहा था कि अब मैं अपनी इस स्टोरी को किसके साथ शेयर करूँ, तो मुझे ये साइट मिली और मैं यहाँ शेयर करता हूँ। जहाँ लोगों ने अपनी-अपनी राय प्रतिक्रिया देना शुरू किया और कहा कि तुमने रिश्तों को शर्मसार किया, अ, तुम्हारी जो हरकतें हैं, जो क्रियाक्रम है और वो तुमने कार्यक्रम है जो वो तुमने पूरा गलत किया है और इससे गलत संदेश दिया है, रिश्तों को भी शर्मसार किया है, तमाम प्रकार की मतलब लोगों ने आक्रोश ही जताया, किसी ने भी ऐसी विशेष सहानुभूति यहाँ नहीं जताई है। बाकी इस कहानी में फिलहाल इतना ही और आप इस पूरी कहानी और घटनाक्रम के पीछे क्या अपनी सोच या प्रतिक्रिया रखते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहानी अच्छी लगती है तो एक लाइक भी कर दीजिए और साथ में शेयर भी कर दीजिए।